अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका नाटक से जुड़ा हुआ, जो कि आपको कथा सार के रूप में याद रखना है। अगर नाटक की कथा वस्तु पूछे तो आपको कैसे उसको लिखना है, समझ लो आप। क्योंकि कथा वस्तु अगर आपके समझ आ गई और आपके पास बुक भी नहीं है ना, तब भी आप उस बात को पकड़ जाओगे। अगर अच्छी तरह से आपने सुना है क्लास में तो उसको आप आसानी से पकड़ जाओगे, क्योंकि नाटक में व्याख्या आएंगी, आपको क्वेश्चन भी आना है। तो यहाँ हनुज नाटक की कथा वस्तु है। अब कथा वस्तु में पहले मैंने मोटे तौर पर आपको 3 पॉइंट मैं वैसे बताई थी कि क्योंकि ये कितने हैं, हनुज नाटक 3 अंकों में लिखा गया है और प्रकाशन 1977 में किया गया है, जो कि भीष्म साहनी ने लिखा है। प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला है ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि भीष्म साहनी अपनी धर्मपत्नी शीला के साथ यूरोप गया है। चेकोस्लोवाकिया की प्राग राजधानी में अपने दोस्त निर्मल वर्मा के पास हॉस्टल में रुका है। वहाँ प्राग में घूमा है। प्राग की जो नगर पालिका है उसकी मीनार पर वो घड़ी मिली है, तो उस घड़ी को देखकर मन में प्रश्न उपजा है भीष्म साहनी को कि यार निर्मल वर्मा ये क्या चीज़ है। तो निर्मल वर्मा ने जनश्रुति और किंवदंती के आधार पर जो बातें वहाँ प्रचलित थी उस कथा को भीष्म साहनी को बताया है। बस वही से प्रेरणा मिली है इसको कि आखिरकार मध्ययुगी, इसका मतलब मध्यकाल में राजाओं की जो सत्ता होती थी, राज सत्ता, राजनीतिक सत्ता, धार्मिक संगठन, सामाजिक संघर्ष जो होता था, उनके बीच में आम आदमी की स्थिति क्या थी, जो कि हनुज के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया है और वहीं से प्रेरणा स्रोत इसको मिला है। तो इसका रंगमंचीय जो मैंने कहा था कि भीष्म साहनी का इस नाटक का सर्वप्रथम दिल्ली दर्शकों के सामने 18 फरवरी 1977 को प्रकाशित राजेंद्र नाथ के डायरेक्शन में पहली बार प्ले किया गया था। तो ये साहित्य में आकर इन्होंने जगह बनाई। तो देखिए कथा वस्तु के रूप में पहली चीज़ तो मैंने मोटे तौर पर क्या बताई थी कि पहला, क्योंकि 3 अंक हैं, तो पहले अंक में क्या है, ध्यान रखना, कात्या है, पादरी है, भानुस है, यांका, उन पारिवारिक सदस्यों का संवाद दिखाया है, समझ लो आप। और दूसरे अंक के अंतर्गत कलाकार की सृजनात्मक और कला चेतना दिखाई है, कलाकार की सृजनात्मक कला चेतना दिखाई है। और तीसरा जो अंक है, अंक के हिसाब से बता रहा हूँ, दृश्य के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। दृश्य तो 6 हैं इस नाटक में, दृश्य कितने हैं, 6 हैं। पहले अंक में 1 दृश्य है, दूसरे अंक में 3 दृश्य हैं और लास्ट के तीसरे अंक में 2 दृश्य हैं। टोटल 6 दृश्यों में समाया हुआ है यह नाटक, समझे आप। तो इसमें क्या है कि लास्ट का जो तीसरा अंक है 3 अंकों के हिसाब से, तो क्या है कि पहला जो अंक है, प्रथम अंक में जो है, प्रथम अंक में क्या है, पारिवारिक सदस्यों की क्या है, वार्तालाप। ध्यान रखना, अगर इस तरह से लिखो तो अंकों के हिसाब से लिखो तो पारिवारिक सदस्य। अब पारिवारिक सदस्य ध्यान रखना कौन है, कात्या है, पादरी है, भानुस है, यांका है, ठीक है। और दूसरा जो अंक है, दूसरा अंक है, इसमें क्या दिखाया है, दूसरे अंक में दिखाया है क्या कि कलाकार जो है, कलाकार की क्या है, सृजनात्मकता, कलाकार की सृजनात्मकता। और क्या दिखाया है, कला चेतना मीन्स ज्ञान, कला से जुड़ा हुआ उसका ज्ञान और उसके सृजन, जो घड़ी बनाने की कला है ना, उसकी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया है।
दूसरे अंक में, अंक के हिसाब से बता रहा हूँ। और तीसरा जो अंक है, तीसरा जो अंक है, इस अंक में क्या है? इस अंक में दिखाया है कलाकार की क्या है? आंतरिक पीड़ा। कलाकार की आंतरिक पीड़ा। ये आंतरिक पीड़ा क्या है? हो गई तीनों कंप्लीट। अगर कथा वस्तु को ऐसे लिखो, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने ये शब्द लिख दिए, तुमने भी यही शब्द लिख छोड़ दिए, ऐसे मत करना। मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि ऐसे मत करना, फिर माटी करा दो। फिर तो ये हो जाएगा कि इनके सर ने कुछ पढ़ा है नहीं। मैं एक संकेत दे रहा हूँ आपको कि पारिवारिक सदस्य कौन कौन है। अरे हनुष की भी मैंने बताया कि हनुष ने क्या बोला है, कात्या ने क्या बोला है, पादरी ने क्या बोला है, यांका ने क्या बोला है, तो उनके वार्तालापों का संवाद है। इसमें समझ रहे हो आप बात को? ऐसे मत करना कि बस गुरुजी ने एक लाइन लिखी, लिख चलो। गुरुजी पछाड़ नहीं खुआए हो, लेकिन तुम पछाड़ खा जाएंगे। मैं पहले समझा रहा हूँ, बात को समझो। एक लाइन का मतलब है कि इसमें आपको 10 लाइन लिखनी पड़ेंगी, ज़्यादा भी लिखनी पड़ेंगी। जितना आप लिखोगे वो आपके ऊपर है कि इस लाइन का जो अर्थ है वो आप कितना समझ पा रहे हो, जो मैंने कथा के रूप में सब आपको बता दी। ठीक है। दूसरा अंक है इसमें कलाकार की सृजनशीलता और कला चेतना को लेकर बताइए। इसका मतलब जो नगर पालिका की दीवार पर जो घड़ी लगी है, क्योंकि हनुष ने घड़ी बना दी, तो नगर पालिका के लोगों ने किस तरह से हनुष जो आम आदमी है उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको क्या दिया था? अनुदान नगर पालिका ने दिया था वजीफा के तौर पर हर महीने पैसा। तो घड़ी बनी है उस पैसे से, तो नगर पालिका के लोगों की मानसिक स्थिति और उनके लोभ और स्वार्थ को दिखाया है, और एक आम आदमी को उसमें पिसता हुआ दिखाया। सारी बातें लिखनी पड़ेंगी आपको, जब जाके आपका ये लाइन की पूर्ति होगी। और वो चेतना, कला चेतना, कला के प्रति कितना जागरूक है, कला के प्रति कितना सजग है, कला को कैसे वो बनाना चाहता है, कैसे प्रतिभाशाली उसके अंदर जिज्ञासा है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखानी है। तीसरा जो अंक है, इस कलाकार की आंतरिक पीड़ा का चित्रण किया है। आंतरिक पीड़ा का मतलब है कि जब हनुष घड़ी बन गई तो उस घड़ी का उद्घाटन हुआ, राजा जब आया और राजा ने जब पूछा हनुष से कि घड़ी किसने बनाई, सामने आओ। जी हजूर मैंने बनाई। हनुष ने सोचा कि बहुत बढ़िया काम किया है तो राजा इनाम देगा, तो राजा ने इनाम तो दी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी, राज दरबार में पद भी दे दिया। उसके घर जो अभाव था, जो कमरे में सारी अव्यवस्थित चीज़ थी, अब उनकी जगह सोफा सेट, बेड सेट, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई, तो आराम तो मिल गया। लेकिन साथ में ही उसको दुख दे दिया गया और आदेश दिया गया कि इसकी दोनों आंखों को महरूम कर दिया जाए। महरूम का मतलब आंखों को फोड़ दिया जाए। तो यहाँ से उसकी आंतरिक पीड़ा, जो दुख, पीड़ा का मतलब क्या है? अंदर का जो दुख है। अरे आँख चली गई तो संसार चला गया। तो यहाँ बेचारे ने 17 साल जिस घड़ी के लिए अपनी आंखों को फोड़ा है, अब उन आंखों को, बची कुची आंखों को राजा ने फोड़ दिया। अब वो कैसी जिंदगी निकाले, उस चीज़ को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। समझ के बाद तो सारी पीड़ा को आपको दिखाना है इन 3 पॉइंटों में, 3 अंकों में। पूरी कथा किसमें समाहित है? इन 3 अंकों में। अगर तुम दिखाओ किस हिसाब से कि तुम दिखाओ, तो यहाँ फिर आपको ऐसे लिखना है, प्रथम अंक, प्रथम अंक। अब इसका मतलब है कि प्रथम अंक का क्या है? पहला दृश्य, पहला दृश्य। तो फिर ऐसे लिखना, पहला दृश्य, प्रथम अंक का पहला दृश्य। तो पहले दृश्य में क्या है? वही किसकी है? कात्या, हनुष और पादरी, पादरी और यांका, इनका जो वार्तालाप हुई वो आपको पहले दृश्य में दिखानी है। दृश्य के हिसाब से चलो तो, और पहला जो अंक है उसमें दृश्य भी एक ही है, समझ लो आप, दृश्य भी एक ही है। उसके बाद फिर आप
दूसरा जो अंक है ये प्रथम अंक हो गया, तो दूसरा यहाँ क्या है, दूसरा अंक है। अब दूसरे अंक में क्या है, 3 अंक है, ध्यान रखें। दूसरे अंक में कितने हैं, 3 दृश्य हैं। 3 दृश्य ज़्यादा नहीं होते, 3 दृश्य हैं। तो पहला जो दृश्य है यहाँ, जो पहला दृश्य है तीसरे अंक का, चाहे इसको पहला दृश्य लिखा तो यहाँ दूसरा दृश्य लिख दो, ऐसे लिखो तो, और पहला दृश्य उसको दिखाओ तो इसमें क्या है, यहाँ नगर पालिका के क्या है, व्यापारी वर्ग की मनोस्थिति का चित्रण आएगा इसमें। मनोस्थिति का चित्रण का मतलब समझ रहे हो? अरे मनोस्थिति के चित्रण का मतलब है कि जब घड़ी बनकर तैयार हो गई तो सवाल कौन सा खड़ा हो गया कि घड़ी लगेगी कहाँ। तो यहाँ नगर पालिका के लोग जो व्यापारी वर्ग है ना, वह अपने व्यापार को विकास की गति देने के लिए उस घड़ी पर अपना हक जमाने लगे कि घड़ी हमारी नगर पालिका पर लगे, जिससे हमारा क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, देश विदेश से लोग आएंगे देखने के लिए, और घड़ी हम हाथों से और बनवा लेंगे और उनको बेच कर हम पैसा कमाएंगे। तो वहाँ उनके व्यक्तिगत स्वार्थ को साधते हुए दिखाएं। दूसरी तरह चीज़ क्या है कि यहाँ घड़ी लगेगी तो राजा उद्घाटन करने आएगा, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, अरे उसके साथ हमारी नुमाइंदगी पेश कर देंगे हम लिख के कि साहब हम भी आपके दरबार में 8 या 12 लोग जो हैं पद चाहते हैं। तो हमारी सुन लेगा राजा, सुन लेगा तो हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा और राजा हमेशा हमको दरबार में स्थान दे देगा। अरे सब लोग अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो पहला दृश्य ये है नगर पालिका की व्यापारी का मनोस्थिति का चित्रण, कौन से, दूसरा अंक का। और यहाँ दूसरा जो दृश्य दिया है, दूसरा जो दृश्य दिया है, तो वो दूसरा दृश्य क्या है, ध्यान रखना। यहाँ दूसरा दृश्य दिया है ना, वो दिया है जैकब और यान्का के प्रेम का चित्र। दूसरे दृश्य में क्या दिया है, जैकब और यान्का। अरे जैकब अब हनुस के घर में काम कर रहा है, हनुस का सहयोग कर रहा है ताले बनाने में, ताले बनाने के साथ साथ घड़ी बनाने में, क्योंकि एक लोहार है जाति से और उसको दुकान पर रहा है, तजुर्बा भी है हर चीज़ का, तो घड़ी बनाने में सहयोग करता है। और यहीं यान्का उसकी बराबर बेटी है, 20-21 वर्ष की हो गई है। तो दोनों के बीच का जो प्रेम मधुर संबंध दिखाए हैं ना, उनको लेकर वार्तालाप की गई है। कहाँ, दूसरे दृश्य। अब जो यहाँ जो दिया है तीसरा दृश्य, इस तीसरे दृश्य में क्या दिया है, इस तीसरे दृश्य में हानुस को राजा के सामने उपस्थित होने का वर्ग इसमें दिया है। तीसरा दृश्य, हानुस को राजा के सामने उपस्थित होने का वर्णन। इसका मतलब कि अब घड़ी बन गई तो सारे लोग क्या हो गए, खुश हो गए। अब यान्का भी खुश है, काटा भी खुश है, पादरी भी खुश है, जैकब भी खुश है, रेमेल भी खुश है। तो अब वो कहे कि भाई अब तो घड़ी लग गई दीवार पर, कहाँ, नगर पालिका पर। तो राजा आएगा उद्घाटन के लिए, तो अब हानुस को राजा के सामने उपस्थित होना है। हानुस को कहाँ उपस्थित होना है, राजा के सामने। अब बात ये है कि भाई उसने तो बेचारे ने गरीबी में अपने जीवन जिया है, न तो उसके पास कपड़े हैं, न उसके पास जूते हैं। तो वो ये कहता है, हानुस यार, एमिल उसका पक्का दोस्त है, जिसे कहते हैं कि अच्छा दोस्त,
एमिल। तो कहता है कि यार एमिल, मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं, जूते नहीं, न मुझे बोलने का तरीका है, राजा के सामने मैं कैसे पेश होऊंगा, कैसे बोलूँगा। वो ये कहता है कि यार ये सारी जिम्मेदारी तू मेरे ऊपर छोड़। तो व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनसे चौगा लाता है। चौगा का मतलब एक गाउन टाइप का जो पहनते हैं वैसा व्यापारी वर्ग से लाता है उधार। और पादरी भाई जो है उसके जूता लेता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, इस तरह से बेचारे को तैयार कर दिया है। व्यापारियों का चौगा ला दिया, पादरियों का जूता ला दिया और जी हजूरी कहना सिखा दिया। एमिल ने बोल तुझे ऐसे राजा के सामने पेश होना है। तो ये जो है हानुस को राजा के सामने उपस्थित होने का वर्णन इसमें किया है तीसरे दृश्य में। किसमें? दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में जो क्या दिया है, होने का वर्णन और इनाम जो है, इनाम यहीं मिली है। लेकिन इनाम के साथ में उसको क्या मिला है? दर्द भी मिला है, लेकिन वो दर्द अगले उसमें होगा, अभी नहीं। ठीक है। अब इसके बाद, अब देखिए आप, इसके बाद तीसरा अंक है। इसके बाद क्या है? तीसरा अंक। अब तीसरे अंक में जो दिया है, तीसरे अंक में तो एक दृश्य, दो दृश्य, तीन दृश्य, चार हो गए, दो दृश्य और रहे, क्योंकि 6 दृश्यों में ये पूरा नाटक लिखा गया है। अब ये जो दृश्य है, जो तीसरा अंक का जो पहला दृश्य है, तीसरे अंक का पहला दृश्य, इसमें क्या है? ध्यान रखना, इनाम जो दिया है उसका भी वर्णन यहाँ इसमें करना है। और इनाम के साथ में फिर क्या करना है? उसकी जो आंखें फोड़ी गई थी, ठीक है, आंखों से क्या कर दिए जाए? महरूम कर दिए जाए। ये इसी में आएगा सब, दूसरे अंक के लास्ट के दृश्य में दिखाया है। और पहले दृश्य में यहाँ जो दिया है, तो यहाँ क्या है? एमिल द्वारा कात्या हानुस को क्या दिया है? समझा। पहला दृश्य, तीसरे अंक का पहला दृश्य है जिसमें एमिल द्वारा कात्या हानुस को समझाने का प्रयास कर रहा है। कौन है एमिल? अरे एमिल ये कह रहा है क्योंकि हानुस दुखी है, हानुस दुखी है, इसलिए एमिल ये कहता है, कात्या को समझाता है कि भाभी जी कहता है वो कात्या से, कहता है कि आप भी समझिए और हानुस को भी समझाइए। आखिरकार ये अंधेपन को लेकर कब तक जिंदगी जिए, समझ लो आप। इसलिए आप ऐसा करो कि यहाँ से, उसने सुझाव दिया था, मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये यहाँ रहेंगे तो हमेशा टेंशन में रहेंगे, इसलिए आप ऐसे करो कि पड़ोसी राज्य हमारा तालु, और वहाँ से कौन आया है? जॉर्ज व्यापारी, जो धर्मशाला में रुका है, कहाँ की? प्राग की धर्मशाला में रुका है। मैंने उससे बात कर ली है, तुम चाहो तो तीर्थों पे जाने की बात भी आई थी कि तीर्थों का महीना चल रहा है, तीर्थों यात्री जा रहे हैं, तो आप भी तीर्थ यात्री बनकर दूसरे राज्य में निकल जाओ। वहाँ जो हानुस है ना, वो घड़ी बनाएगा, आप ताले बनाना, घड़ी बनाना, जो भी बनाओ, और फिर अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चालू कर लेना, तो ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी लेगा। क्योंकि यहाँ ये घुट घुट के मर रहा है। कौन? हानुस। क्योंकि यहाँ ये घुट घुट के मर रहा है, वो सलाह देता है, लेकिन कौन? कात्या नहीं मानती है। कात्या ये कहती है कि एमिल, क्या तू जानता है कि ये घड़ी के बगैर जिंदा रह सकता है? ये घड़ी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुझे पता नहीं कि घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है ना, तो 10 बार पूछता है कि आज घड़ी नहीं बजी, क्यों नहीं बजी? आवाज़ कहता है तैने सुनी बेटी, यानका तैने सुनी, घड़ी बंद हो जाती है तो इसकी सांसें थम जाती है। इसका मतलब, और हम राज्य से अगर दूसरे राज्य में चले जाए, राजा को पता लग जाए, तो एक मुसीबत तो ही आ गई, जो आज तोड़ दी, दूसरी मुसीबत पावन और तोड़ दे, तो फिर क्या करें? तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए तू ऐसा मत कर, हम जैसे हैं ना वैसे ही हमको रहने दे, समझाती है कात्या उसको। लेकिन
यहाँ जब तक समझाता है तो लास्ट का जो दृश्य है ना, पहला दृश्य और इसमें दो दृश्य हैं। यहाँ दूसरा दृश्य जो आता है, इस दृश्य में क्या होता है, घड़ी बंद हो जाती है, घड़ी बंद हो जाती है। राजा की सरकारी नौकर आकर क्या करते हैं, हानूस को ले जाते हैं, हानूस को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं कि घड़ी बंद हो गई। अरे घड़ी बंद हो गई तो घड़ी की जिम्मेदारी हानूस को सौंपी थी राजा ने। लास्ट में कहा था कि तुझे राज दरबार में पद 1000 मोहर रसद, तेरे घर में जो अभाव है किसी भी चीज़ का, वो सारी चीज़ें सुख सुविधा उसको दे दी गई और महीना के 500 रुपया घड़ी सही करने के लिए उसको अलग से दिए गए थे। तो राजा के जो सरकारी नौकर घोड़ा गाड़ी लेके आए तो जानका ने कहा कि मम्मी देखो कि राजा की सवारी आ रही है, समझ लो आप। और सवारी पहले भी आई थी राजा की, जिसके आगे हानूस ने अपनी जान को जोखिम में डाला था, उसके घोड़ों के पैरों में पड़ गया था, टापों से लगी, शरीर भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा लेकिन ज़्यादा नहीं पहुंचा। क्यों कि वो ये चाहता था कि राजा ने ही मुझे ये दुख दिया है इस घड़ी के कारण, तो राजा की ही घोड़ा गाड़ी के नीचे मैं मर जाऊँ, वो देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन किसी तरह से उसको बचा लिया जाता है। लेकिन आज घड़ी बंद हो गई है और जैसे घड़ी बंद हुई राजा को सूचना मिली घड़ी बंद हो गई, सरकारी आदमी भेजे कि जाओ हानूस को पकड़ के लाओ, 500 रुपये महीने दिया जाता है उसको। हानूस के पास आए कि चलिए आपको राजा ने याद किया। बोल क्यों? बोल घड़ी बंद हो गई नहीं हो। बोल घड़ी बंद हो गई तो मैं क्या करूं, मेरा तो बाजार बंद कर दिया राजा ने, मैं कैसे देखूंगा उस घड़ी को, मेरे पे सही नहीं हो सकती। तो सरकारी नौकरों ने ये कहा कि आपसे नहीं हो सकती, हम नहीं जानते, न राजा सुनेगा, क्योंकि 500 रुपये प्रति महीने आपको अलग से दिया जाता है, घड़ी सही करने का दिया जाता है। तो नहीं मानते हैं, जिद करते हैं। तो फिर हानूस मन को थोड़ा सा कठोर करके चलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, क्योंकि यहाँ उसके मन में कौन सी बात आई है। बोला आज सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि पहले भी वो चौराहे पे जाकर आने ने पत्थर फेंका था घड़ी के ऊपर लेकिन नहीं लगा। लेकिन आज उसने सोचा कि आज बढ़िया मौका आया है, आज अवसर है कि घड़ी के पास जाऊँगा, सही करने के बहाने हथौड़ी तो रहेगी, दो दूंगा फूट फाट खत्म। लेकिन देखिए कलाकार कभी भी अपनी कला का पतन नहीं करता है, अंत में एक वात्सल्य बाहर जगता है, घड़ी के पास पहुंच तो जाता है, घड़ी की कमी भी मिल जाती है और जैसे ही कमी मिलती है और हाथ फेरता है तो अंदर आत्मा एकदम झंकृत हो जाती है और उसके अंदर वैसा ही वात्सल्य भाव जगा जैसे बाप का अपने संतान के विषय जगता है। और घड़ी उसकी रूम खड़ी हो गई और आंखों से आंसू झलकने लगे, अंदर से आवाज़ आई, नहीं हानूस ऐसा मत करना, कि कलाकार कभी अपनी कला का पतन नहीं करता है, इसीलिए वो रुक जाता है। और लाहौर जो बुढ़ा लोहार है ना, उसकी सहायता से जो दीवार में सीलन आने की वजह से पेंडुलम में क्या लग गई थी, जंग, वहाँ से टूट गया था। तो लचीला इस्पात लिया और लचीला इस्पात लगाकर उसमें लगा दिया और फिर घड़ी चल गई। हानूस खुश हो गए कि घड़ी चल गई, घड़ी चल गई, सारी दुनिया खुश हो गई और हानूस की जय जयकार हो गई। लेकिन राजा ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ। तो हानूस कहता है कि अब क्या करेगा, घड़ी बंद थी, घड़ी भी मैंने चला दी, लेकिन अब क्या करेगा। उसने कहा कि घड़ी चले मत चले, बंद हो चाहे वो चले, कुछ भी हो, लेकिन अब घड़ी का जो राज है ना, घड़ी का जो भेद है वो सेव हो चुका है। क्यों हो चुका था? क्योंकि जैकब जॉर्ज व्यापारी के संग तालुराज जा चुका था, जैकब पहले ही निकल गया था, इसीलिए उसने कहा कि घड़ी बंद रहे
चाहे मैं रहूं या न रहूं, राजा कुछ भी करे, लेकिन अब घड़ी मेरी क्या है कि घड़ी का भेद आज भी सुरक्षित है और वो दूसरे राज्य में चला गया और यहाँ जाके एंड में नाटक का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसके अलावा और क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं है, 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं जाएगा। ठीक है, ओके।